हेलो फ्रेंड। तो आज आप ऐसे टिप्स लेके आई हूँ ना। एक बार इस चाय पत्ती में तवे पे चाय पत्ती डालकर उसमें डालिए टेल्कम पाउडर और देखिए कमाल। तो चलिए फर्स्ट टिप्स हमारा स्टार्ट होता है कढ़ाई से लेकर। अक्सर क्या होता है कि जो डेली सुबह शाम दोनों मीटिंग सब्जियां वगैरह बनती है तो यहाँ पे बनने के कारण कढ़ाई काफ़ी येलो येलो हो जाती है, या हम लोग पूड़ियाँ तल देते हैं तो ये सब पूरी गंदी हो जाती है और इसको घंटों रगड़ रगड़ साफ करना काफ़ी मुश्किल बात हो जाती है। लेकिन अब आपके समय नहीं लगेंगे, बस आप मिनटों में करेंगे इसे क्लीन। कुछ टिप्स को फॉलो करते ही ये देखिए आपकी कढ़ाई इस तरीके से अगर दिखने में गंदी दिख रही हो तो हमारे टिप्स को जरूर फॉलो करिए, जिसे फॉलो करते ही आपकी सारी समस्या होंगी खत्म। और कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देती रहूंगी, क्योंकि मैं छोटे छोटे हैक्स को ट्राई करती रहती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पे आपको लेना है ये नमक। अभी ये आप बोलेंगे ये नमक है कैसा है, तो मैंने बनाया था पिज्ज़ा घर में, जिसके कारण नमक का कलर जल के इस तरीके से हो गया है। लेकिन हमें यूजफुल है या फेंकना बिल्कुल नहीं है, तो मैंने इसे रख लिया। तो इस तरीके से कढ़ाई में मैंने इस नमक को डाल दिया, क्योंकि इसे सब्जी में नहीं डाल सकती, इसलिए मैंने इसको यूज कर लूँगी अब बर्तन के क्लीनिंग और चीज़ों में। तो यहाँ पे मैंने नमक को डाला और नमक के साथ साथ आपको थोड़ा सा टूथपेस्ट भी डाल ही देना है, जिसकी इसकी क्लीनिंग देखने के बाद आप कहेंगे अरे वाह, ये पहले क्यों नहीं आपने बताया था। तो कुछ ऐसे हैक्स होते हैं, किचन टिप्स होती हैं जो आप सबको नहीं मालूम होती हैं, और बट दूसरों को देखने के जरिए पता चलता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है स्क्रब। अब मैं ये जितनी गंदी कढ़ाई है ना, इन कढ़ाई की सफाई करके आपको मिनटों में दिखाऊंगी, जो आप भी कहेंगे अरे वाह, ये तो सच में कमाल का। देखिए कितनी वाइट वाइट लगना स्टार्ट हो गया है कढ़ाई क्लीनिंग। बस ये नमक और टूथपेस्ट का कमाल है कि हल्के हल्के हाथ बस स्क्रब करिए। कितना भी मैं इसे साफ़ की थी बिल्कुल नहीं साफ़ हुआ था, इस तरीके से काली काली अजीब सी येलो येलो दिख रही थी। तो मैंने सोची चलो आज इसकी क्लीनिंग भी करते हैं और आप लोग के साथ टिप्स भी शेयर करते हैं। चलिए साफ़ कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से इसको क्लीनिंग कर ले रही हूँ। अब चलिए अंदर की साइड तो हो गई, देखिए कितना काला काला अजीब सा हो गया है। अब हमें बाहर की भी साइड को क्लीन करना। तो हम यहाँ पे अब इससे चलते हैं, जितनी भी नमक और टुकड़े जो भी थोड़ा बहुत इसमें बचा होगा, मैं बाहर की साइड इतनी जली हुई गंदी कढ़ाई को क्लीन करके बस 1 मिनट में दिखाती हूँ, जो आप भी देखने के बाद रिजल्ट चौंक जाएंगे। ये देखिए कितना कमाल का हो रहा है क्लीनिंग, है ना। तो ऐसे ही छोटे छोटे नमक की इतना कमाल का टिप्स करता है, इतना कमाल की क्लीनिंग करती है नमक ना, जो अगर टूथपेस्ट में नमक मिला के करिए देखिए कितनी का, क्योंकि टूथपेस्ट में भी नमक होता है और इसमें भी मैं अलग से नमक डाल दी हूँ। और नमक जो हमारी गंदगी होती है, हमारे हाथों पैरों की भी गंदगी होती है या बर्तन की होती है, कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसमें खौला के भी डालते हैं नमक को पानी में डाल के, तो यह क्लीनिंग बहुत ही कमाल की होती है। चलिए अब इसे हम रगड़ लेते हैं फिर धुल के दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से ये क्लीन हो चुका है। अब मैं इसे धुलूंगी और धुल के आपके सामने थोड़ा बहुत जो भी रहेगा उसको मैं फिर से अच्छे से क्लीन कर लूँगी। बस हल्के से साबुन लगाऊंगी वह क्लीन हो जाएगा, लेकिन जो क्लीनिंग अभी है वो आप भी देख के चौंक। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्लीनिंग कर ली। अब मैं इसे धुल रही हूँ, धुल के आपके सामने यह रिजल्ट है और देखिए है ना कमाल के टिप्स। तो कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जो आपके घंटों घंटों के काम को मिनटों में कर देते हैं और घंटों मेहनत करने को भी वो आपके खत्म कर देते हैं। तो है ना कमाल के टिप्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स। नेक्स्ट टिप्स आता है आज हमारे इन कपड़ों से, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं। अक्सर क्या होता है कभी हम लोग मोटे हो जाते हैं, कभी दुबले हो जाते हैं, और जब दुबले होते हैं ना, मोटे होते हैं तो वो टाइट होता है उसकी बात अलग है, लेकिन जब दुबले होते हैं ना तो उसको लूज करना सबसे मुश्किल बात होती है। और मैंने लूज हो गया है तो उसे टाइट करना मुश्किल बात होती है, क्योंकि देखिए घर में अगर सुई सिलाई मशीन है तो हम चलाना नहीं पसंद करते, या हम टेलर के पास ले जाएंगे तब उसे हमें फिटिंग लगाना होगा, या अब लंबा है तो अल्टर करना होगा। तो इस तरीके से आज मैं ऐसा टिप्स लेके आई हूँ ना, आपको ना टेलर के पास जाने की ज़रूरत है, उस समय आपको कहीं भी तत्काल में पहनना हो तो आज मैं ऐसा टिप्स बताऊंगी ना जिसे आप सोच भी नहीं सके होंगे। तो एकदम न्यू टिप्स, एकदम अलग हट के है या टिप्स, जिसे नहीं देखेंगे तो बहुत पछताएंगी। और ख़ास करके औरतें लेडीज जो सूट पहनती है ना वो बहुत पछताएंगी अगर इस वीडियो को नहीं देखी तो, और देखना पड़ेगा ही। यहाँ पे फुल वॉच करिएगा, मैं बताती हूँ इससे क्या है। अब आपको लेके कोई भी कपड़े आ गए हैं, आप ऑनलाइन मंगाए हैं, बड़े हो गए हैं,
उसकी फिटिंग नहीं अच्छी आ रही है, काफ़ी लूज हो रहा है, तो उसको आज आपको सही करने के लिए एक ऐसा टिप्स है ना जो आप सोचे भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से झूल रहा है मेरा भी कपड़ा। अब मैं इसे कैसे टाइट करूँ, मुझे मेरे पास मशीन भी नहीं है और मुझे टेलर के पास भी नहीं जाना है। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको इसकी कितनी कमाल की फिटिंग है। तो चलिए अब हम आपको बहुत अच्छे तरीके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए अब मैंने यहाँ पे ये सूट को निकाला और निकालने के बाद आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके के जब भी कपड़े आपके ज़्यादा लूज हो रहे हो, आपको परेशानी हो, तुरंत आपको पहन के जाने का मन है उसे, और आप उसे कैसे फिटिंग करा सकती हैं, तो इसके लिए आपकी सारी समस्या होंगी खत्म। बहुत ही कमाल का टिप्स। बस आपको 2 सेफ्टी पिन इस तरीके से लेना है। अब आप बोलेंगे सेफ्टी पिन से करेंगे तो दिक्कत होगी टाइट। बिल्कुल आपको उससे फिटिंग नहीं लगानी है। बस क्या करना है चलिए हम बताते हैं। आपको बस साइड साइड में किनारे किनारे आपको इस तरीके से पिन को लगा लेना है। ये देखिए जहाँ पे मैं लगा रही हूँ इस जगह पे आपको पिन को लगा लेना है। इधर के साइड में जहाँ लगा रही हैं ठीक उसी के ठीक सामने उस साइड में भी आपको लगाना है। इसमें सियन को नहीं दिखाना है, बस आपको पिन को सेफ्टी पिन को सेट करना है। तो यहाँ पे मैंने इस साइड किया, फिर इसी ठीक सामने उस साइड भी हमें कर लेना है। तो चलिए उधर भी कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। यह वीडियो ये लेडीज़ों के लिए खास करके है जो लेके परेशान रहती हैं कि लूज हो गया है, हम कैसे फिटिंग लगाएं, कैसे करें, और अब मुझे पहनने का भी मन है। तो बहुत सारी समस्याओं को ये दूर करने वाला है बस यह छोटा सा टिप्स। टिप्स तो है छोटा का लेकिन है बहुत कमाल का। अब आपको ले लेना है इस तरीके से डोरी, दो साइड में आपके पिन लग गया है। अब पिन लगने के बाद आपको इस तरीके की डोरियां ले लेनी है। अब डोरी लेने के बाद आपको इस तरीके से निकाल देनी है। और जितना भी आपको लगता है जब भी आप इसको पहनने के, अब मैं इसे पहन के आपको दिखाऊंगी कैसे इसकी फिटिंग हम लगा सकते हैं, और बहुत ही यूजफुल यह टिप्स है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से लिया। अब ये जो पिछला भाग है आपको ऐसे लेना है, और जहाँ पे पिन ये उल्टे साइड से मैंने लगाया है, क्योंकि उल्टा जो साइड होता है ना वो आपके बाहर दिखाई नहीं देगा, आपकी कोई भी चीज़ें नहीं होगी, एकदम लगेगा फिटिंग का, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से आपको कसा कर लेना है। ये देखिए अब आपकी सूट इतनी अच्छी फिटिंग आएगी जो आप सोचे भी नहीं होंगे क्या ऐसा हो सकता था। तो आज आपके सामने यह, अब यहाँ पे मैंने इसे बांध लिया है। बांधने के बाद अब देखिए हमारी फिटिंग थोड़ी सी हमारी पिन नीचे हो गई है, और मैंने और ऊपर थोड़ा सा लगाना चाहिए था, लेकिन आपको जैसी भी जहाँ पे फिटिंग चाहिए वहाँ पे आपको इस तरीके से लगाना। अब ये देखिए पूरी अच्छी तरीके से फिट हो गई है और बिल्कुल भी ये अब लूज नहीं है। तो है ना कमाल के टिप्स। आप इस तरीके से छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक को यूज किया करिए जिससे आपके काम आसान हो। और ये वीडियो खास करके उन औरतों के लिए है जिनकी बार बार हो जाता है। अभी ये उल्टा साइड, अगर मैं सीधे साइड में पहनूंगी तो बिल्कुल ये दिखाई नहीं देगा कि ये जो है कि अंदर हमने कुछ बांधा है या कुछ किया है। ये बहुत अच्छे तरीके से सेब, और पता भी नहीं चलेगा। लोग कहेंगे अरे वाह ये तो बहुत कमाल की फिटिंग है, देखिए बिल्कुल पता नहीं चला है मैंने पीछे क्या लगाया है। तो है ना कमाल के टिप्स। तो इस टिप्स को फॉलो जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा यह टिप्स आपको कैसा लगा हमारी सिस्टर लोग को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स आता है हमारी तवा से। अक्सर हम लोग रोटियां बना लेते हैं तो हमारी रोटियां बनाने के बाद तवा वैसे भी गर्म ही रह जाती है, लेकिन अगर आप वैसे साफ़ यूज करिए, मैं तो साफ़ ही यूज करती हूँ। जो लोग बार बार गैस को वेस्ट नहीं करना चाहते उनके लिए खास करके है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने चाय पत्ती जो निकाली थी उसकी जो बुरादे छोटी छोटी थी उसे मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इस गर्म तवे पे रखने के बाद अगर आप गीली चाय पत्ती रखते हैं तो थोड़ा सा गर्म ज़्यादा रहना चाहिए जिससे अच्छे से सूख जाए। और बस आपको इस पर डाल देना है थोड़ा सा टेलकम पाउडर। तो आज ऐसा कमाल होगा ना कि एक बार तवे पर चाय पत्ती और टेलकम पाउडर देखिए, फिर देखिए कमाल जो आप सपनों में भी नहीं सोचे होंगे। यह वीडियो हर लेडीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वीडियो फुल देखें और कमेंट करके बताएं। अब इसे क्या करना है, इस तरीके से हमें इसमें टेलकम पाउडर डाल देना है। टेलकम पाउडर डालने के बाद हमें अच्छे तरीके से इसे मिला लेना। अब आप लोग को पता होगा कि जब भी चाय पत्ती बन जाती है और चाय पत्ती ड्राई बहुत ज़्यादा होती है, छान दीजिए,
कुछ देर रख दीजिए तो बहुत उसके अजीब से होते हैं। और जो टेल्कम पाउडर होता है वो भी बहुत अच्छी स्मेल देती है और एब्ज़ॉर्ब करती है, सारी नमी जो होती है वो अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, जो बाहर बिल्कुल नहीं आने देती। तो यह टिप्स उसी के लिए है, किस तरीके से आप चाय पत्ती के में टेल्कम पाउडर डालिए। टेल्कम पाउडर डालकर उसे अच्छे तरीके से मिला लीजिए। इस तरीके से कपड़े के 2 छोटे-छोटे आपको टुकड़े बना लेने हैं। अब आप 2 बना लीजिए, 3 बना लीजिए, जो भी आपको चाह रहे हैं, जितना भी यूज़ करना हो उतना आप बना लीजिए। फिलहाल मैंने यहाँ पे 2 बनाया है, जिसके कारण हमें बहुत इसकी ज़रूरत थी। कभी-कभी हमारे घर के किसी भी कोने में नमी बहुत ज़्यादा होती है जमी पे, या कभी-कभी हमारे फ्रिज में नमी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे हम परेशान हो जाते हैं। तो आज उन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए इस तरीके से आपको ले लेना है 2 टुकड़े, जिसमें मैंने देखिए डाला है। डालने के बाद हमें क्या करना है, इस पे एक रबड़ लगा देना है। रबड़ बैंड लगाने से क्या होगा, रबड़ बैंड लगाने से ये गिरेगा नहीं, इसके चांसेस बहुत ही कम गिरने के होंगे और ये अच्छे तरीके से इसमें रह जाएंगे। और जिस भी एरिया में आपको लग रहा हो कि बैड स्मेल हो या नमी आती हो या किसी प्रकार की इस तरीके से दिक्कत हो रही हो, जिसे आपको चाय पत्ती और टेल्कम पाउडर को यूज करते आपकी सारी समस्याएं होंगी खत्म। रोज रोज की जो सीलन की इधर उधर की झंझट और फ्रिज का स्मेल की झंझट, ये सब होंगी खत्म। बस घंटों के काम होंगे मिनटों में। रोज रोज किचन हैक्स एंड टिप्स को यूज करके आप अपने लाखों रुपए की भी बचत कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए बहुत सारे ऐसे। अब इसमें क्या है, दोनों पोटली मैंने बना लिया है। पोटली बनाने के बाद आप जिस भी एरिया में आपको रखना हो वहाँ पे रखिए। मैं यहाँ पे फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि फ्रिज में अक्सर क्या होता है ना, जब बंद कर दीजिए या कोई ऐसा चीज़ रख दीजिए तो हमारी फ्रिज से बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। आप लोग देखते ही हैं, फल भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बैड स्मेल देती है और कुछ चीज़ें होती है। तो मैंने दोनों एक ऊपर एक, और इस स्मेल को ख़त्म करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है। आई होप आशा करती हूँ यह टिप्स बहुत ही पसंद आएगा।